हे प्रभु, आपका यहाँ पर आना किस प्रकार हुआ है? मैं तो धन्य हो गया प्रभु आपके दर्शनों से। हे भाई निषाद, आप कुशल पूर्वक तो हैं? हाँ प्रभु। मुझे पिताजी ने कुछ और ही आज्ञा दी है। हे मित्र, 14 वर्ष वन में निवास करके मुनियों की तरह वेश धारण कर एवं वैसा ही आहार प्राप्त करूं, मुझे ऐसा आदेश हुआ है। हे प्रभु, बड़ा दुख हुआ यह सुनकर। हे भाई लक्ष्मण, राजा दशरथ का महल तो अत्यंत ही शोभायमान है, उसको देखकर इंद्रपुरी भी फीकी लगती है और चारों चौबारे मणियों से सुसज्जित है। ऐसा लगता है कि रति के पति कामदेव ने उनको अपने हाथों से संवारा है। और उस महल में एक कक्ष है जिसमें प्रभु श्री राम शयन करते हैं और उस सेज पर फूलों की सुगंध बहती रहती है। और जब उस सेज पर प्रभु श्री राम शयन करते हैं तो उनके मुखमंडल को देखकर देवता बड़े आनंदित होते हैं। वही प्रभु श्री राम आज घास के सेज पर सो रहे हैं, जिसकी चुभन से दिन में थका हुआ मनुष्य को भी नींद नहीं आती। कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, सब अपना किया हुआ कर्म भोगते हैं मेरे भाई। जो सत्य है प्रभु। मन में रोष मत रखो मेरे भाई, और व्यर्थ ही किसी को दोष मत दो। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, ऐसा आगम निगम और पुराणों में भी बखाना हुआ है। वे तू गही। आप कृपया कर पिताजी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत कर विनय से उनसे बोलना कि आप मेरी किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करें। अब आपका सब प्रकार से यही कर्तव्य है कि महाराजा हमारी सोच में कभी भी दुख ना पाए। ले जाऊंगा तो मैं कैसे जा पाऊंगा? इस कारण से आप मेरे साथ चलिए। जानकी जी बस नहीं कर पाएगी, जानकी जी को वापस लौटा दीजिए। और नहीं तो जानकी जी को मेरे साथ पहुंचा दीजिए, ऐसा महाराज ने मुझे बताया था। रतहा के है राम तन हेरी हेरी हिनि नाही, देख निषाद विषाद बत सिर धुनि धुनि पछी। नहीं दे सकता क्योंकि मैं आपका मर्म भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मैंने सभी लोगों के मुख से सुना है कि आपके चरणों की रज में ऐसी कोई जड़ी है जिसको छूते ही शिला नारी बन जाती है। हे प्रभु, अगर मेरी नाव पत्थर की बन गई और वह पानी में डूब गई तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? सो हे प्रभु, इसलिए मेरी नाव पानी में डूब जाएगी, इसलिए मैं आपको नाव से पार नहीं करा सकता। और इसी नाव के द्वारा मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ और मुझे और कोई मजदूरी या और कोई काम करना नहीं आता है। अगर आपको पार जाना ही है तो मेरी एक शर्त है कि मुझे आपके पैरों को पखारना होगा, इससे आपकी नाव न जाए। अब आप जल्दी जाकर हमारे पाँव पखारिए जो आज्ञा, और हमें गंगा जी के पार लगाइए जो आज्ञा। केवट ने आनंद पूर्वक भगवान के चरणों का चरणोदक उतारा। उस चरणोदक को आप स्वयं ने भी ग्रहण किया और उस चरणोदक के प्रभाव से अपने गए हुए पूर्वजों का भी उद्धार कर दिया। हे केवट, ये उतराई ले लो। हे प्रभु, मैं उतराई नहीं ले सकता हूँ ना। और आज मुझे क्या कुछ नहीं मिला है। आज मेरे जीवन के सब दोष दुख सब रहित हो गया हूँ मैं, सभी मेरे दुख कट गए हैं। अमित और मैंने अपना सारा जीवन हमेशा ही मजदूरी करके बिताया है और आज मुझे आपके दर्शन से सब कुछ प्राप्त हो गया है। अगर आप उधर से वापस लौटोगे और आप जो भी दोगे तो मैं उसे अपने सिर पर रख के प्रसाद समझकर ग्रहण करूंगा। हे मुनिराज प्रभु, आपके चरणों के दर्शन करके हमारे सब सुकृत सफल हो गए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो
और कोई मुनि उद्वेग ना पाए, असजिय जा मुझे ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं सीता और लक्ष्मण के सहित जाकर वास कर सकूं। वहां मैं पर्णशाला बनाकर कुछ समय तक निवास करूंगा। सहज हे प्रभु आपकी जय हो, हे प्रभु आपकी जय। कहम हे कृपाल भगवान, समय के अनुसार मैं आपको जो है आश्रम कहता हूँ उसे सुनिए ना। कृपाल भगवान, इस समय के अनुसार आप जो चित्रकूट पर जो है निवास कीजिए, वहां पर आपको सब प्रकार की सुविधाएं जो वहां पर प्राप्त होंगी ना। वहां पर आप जो है विहार कीजिए, घूमिए, और अति उत्तम सुंदर स्थान है नाथ वाया। मंदाकिनी में स्नान करने से जितने भी मनुष्य के सब उसमें स्नान करते हैं, वह सारे पाप जो है स्नान करते ही महाराज समाप्त हो जाते हैं। जैसे डाकनी को जो है खाया आती है, ऐसे जो है सारे पाप समाप्त हो जाते हैं ना वहाँ। और हे कृपाल भगवान, वहाँ अत्रि और अनसुईया वहाँ पर निवास करते हैं और तपस्या करते हैं नाथ वहाँ पर। और हे कृपाल भगवान, आप वहाँ चलकर और उनकी तपस्या को जो है सफल कीजिए नाथ, मेरा आपसे यही प्रार्थना है। आयुष्मान हो रहा वहाँ के आयुष्मान हो। राम कुशल तो है, उनकी कुशलता सुनाइए। हे राम, हे भैया सुमंत, राम लक्ष्मण का संदेश सुनाइए। उनको राज देने की बात कही थी भैया सुमंत, पर मैंने उन्हें वनवास दे दिया। ना तो उसे प्रसन्नता हुई और ना इस बात का दुख हुआ भैया सुमंत। सुत बिरत गए भैया सुमंत, पुत्र के बिछड़ने पर ना तो मेरे प्राण निकले और ना मेरे समान इस जगत में कोई पापी होगा। सखा राम लक्ष्मण ने क्या संदेश पहुंचाया है, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। महाराज, महाराज, पहले तो सर्वप्रथम महाराज हम लोग भैया तमसा किनारे रुके महाराज। दूसरे दिन गंगा के किनारे विश्राम किया। फिर महाराज जलपान कर सीता समेत वही जलपान किया महाराज निषाद राज केवट ने उनकी बहुत सेवा की महाराज। और एक रात श्रृंगबेरपुर में बिताई प्रात प्रात होते तात राम ने बट वृक्ष के चीर मंगाया मारा और अपने केसों को चीड़ के धोकर मारा, जटा का मुकुट बनाया मारा तात लगन नाम है अपना धनुष बाण रखे और फिर तात राम ने नाविक को इशारा किया और आगे बढ़ गए मारा विकल महाराज। तात राम व्याकुल होकर मेरी तरफ देखते रहा महाराज। फिर उससे उन्होंने मुझसे कुछ वचन बोले महाराज। तात प्रणाम महाराज तात राम ने मुझसे कहा कि पिताजी को मेरा दंडवत और बार बार उनके चरण में भी
पकड़ना सो सब सही राजपाट करे, नहीं तो राजपथ पर नीति को भूल जा महाराज, आपकी नीति का ही अनुसरण करे, ऐसा तात राम मेरे से कहा महाराज। ते ही अब इतनी वार्तालाप के बाद तात राम आयुष पाते ही केवट ने अपनी नाव बढ़ा दी महाराज, और मैं इस चीज को देखता रहा महाराज, मैं इस दृश्य को देखता रहा रघुकुल और महाराज मैं इस दृश्य को अपने हृदय पर वज्र रखकर देखता रहा, जैसे ही तीनों रघुकुल के तिलक और मेरे प्रस्थान कर गए महाराज, और मैं देखता रहा महाराज मैं कितना पापी, मैं अपने कलेश राम जी को संदेश लेकर ऐसे ही जीता पिटता चला आया महाराज। महाराज मैं बहुत पापी महाराज, मैं इस दृश्य को कैसे देखता रहा महाराज, मेरे प्राण वहीं क्यों नहीं निकले महाराज। महाराज अस्य कर हे भैया सुमंत, मेरे राम कहाँ है, मेरे लक्ष्मण कहाँ है, और जनक सुता कहाँ है? सुमंत मुझे बताइए। हाय हे भैया सुमंत, राम मुझे अपने प्राणों से प्यारा है, मैं उनके बिना कैसे जीऊंगा भैया सुमंत। देर रखे महाराज। सुमंत महाराज राम 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 राम। महाराज हे दूतों, शीघ्र ही भरतपुर जाकर और महाराज का समाचार किसी से नहीं कहना है। इतना बिजली सी चमके, एक गजरा की आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, गले मैं को सुरमणि माला अवध बिहारी के, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, दान्य सरयो निर्मल नीरा, भरत रिपुत मन महावीरा, चरण सेवा धनुधारी की, आरती अवध बिहारी जनक दुलारी की, युग श्याम लता जोरी, भजो मन सब माया तोरी, तरस युत जुगल बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, अजय आरती से रामायण जी की, आरती से श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि से दयालु तारद, भरणी पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण। रामचंद्र भगवान की जय।